So now we are going to understand the concept of a nested structure. A structure can be nested inside another structure. Means you can make a use of a structure within another structure. For this demo, we are going to declare two structure. हम इस प्रोग्राम में दो स्ट्रक्चर बनाएंगे. एक स्ट्रक्चर होगा स्टूडेंट के नाम से, and the next structure which we are going to make a use is date of birth. What exactly we are going to do is we are going to access this date of birth inside this structure student. So this is the concept of our nested structure. So here first step is we are going to create two structure. So let's say एक structure मैं यहाँ पे बनाता हूँ with the help of the struct keyword, और उस structure का let's say मैंने नाम दे दिया date of birth. This is going to be the name of my structure date of birth. So date of birth एक मैंने यहाँ पे structure का नाम दिया. In this date of birth I am going to declare three variables: date, month and year. तो यहाँ पे मैंने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए dd, mm and yy, which is of type integer. In a same scenario, I am going to declare another structure with the keyword struct. और let's say structure का नाम मैंने दे दिया student. एक स्ट्रक्चर का नाम मैंने दे दिया डेट ऑफ बर्थ और दूसरे वाले स्ट्रक्चर का नाम मैंने दे दिया स्टूडेंट. इन दिस स्टूडेंट आई एम गोइंग टू डिक्लेयर सर्टेन वेरिएबल्स. एक मैंने कैरेक्टर नेम ले लिया 40. अगर आप यहाँ पर स्ट्रिंग ले रहे हो तो एरे मत देना, स्ट्रिंग नेम ले लेना सिंपल. एक लेट से मैंने ले लिया रोल नंबर और एक लेट से मैंने ले लिया. नाउ इन दिस स्ट्रक्चर आई एम गोइंग टू कॉल माय स्ट्रक्चर डेट ऑफ बर्थ. तो वो आप किस तरीके से कॉल करोगे, लेट से यहाँ पे मैंने लिख दिया डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर इस डेट ऑफ बर्थ का मैंने एक वेरिएबल बना दिया और उस वेरिएबल का नाम मैंने क्या दे दिया डेट ऑफ बर्थ DOB. तो जैसे आपने पर्सन का P1 एक वेरिएबल बनाया था, इसी सेम सिनेरियो में मैंने स्ट्रक्चर डेट ऑफ बर्थ का क्या वेरिएबल बना दिया DOB. नाउ दिस डेट ऑफ बर्थ कैन एक्सेस दीज थ्री इंटीजर वेरिएबल्स. ओके, तो यहाँ पर मेरे दो स्ट्रक्चर बन गए. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ यू कैन मेक अ यूज ऑफ दिस स्ट्रक्चर. यूज आप किस तरीके से करोगे. So let's say in this integer main I am going to declare a variable of type structure. एक S नाम से मैंने variable बना दिया. Student क्या है मेरा, एक structure है. Okay. Now here I am going to make a use of a cout statement and I am going to write a line. Enter student name. And I am going to make a use of my scene statement and I am going to make a use of S dot नेम. अगर आपको स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स कॉल करने होते हैं तो देन यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ अ डॉट ऑपरेटर. तो मैंने यहाँ पे सेम सिनेरियो में यूज किया एस डॉट नेम. आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अनदर काउट स्टेटमेंट स्लैश n एंटर रोल नंबर. And for that I am going to make a use of a scene statement s dot rn. Now the next step is to I am going to take a date of birth of a user. So I am going to write a line. Let's say enter date of birth. अब इस डेट ऑफ बर्थ के लिए मैं कौन से स्ट्रक्चर को यूज करूंगा. आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस स्ट्रक्चर डेट ऑफ बर्थ. बट ये वाला स्ट्रक्चर मैंने कॉल किसके अंदर किया हुआ है, लेट्स से डिक्लेयर किसके अंदर किया हुआ है, स्टूडेंट के अंदर भी डिक्लेयर किया हुआ है. सो ध्यान से देखना कि इसको हम किस तरीके से वर्क करेंगे. आई एम गोइंग टू राइट सीन एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट स्ट्रक्चर S and within this structure S I have a variable date of birth and within this date of birth I am going to call date first. अंडरस्टूड दिस सिनेरियो कि आपने सबसे पहले स्टूडेंट में कॉल किया स्टूडेंट स्ट्रक्चर को. विद दिस स्टूडेंट यू आर कॉलिंग दिस डेट ऑफ बर्थ और एक्चुअली इस डेट ऑफ बर्थ ये किस टाइप का है, डेट ऑफ बर्थ स्ट्रक्चर टाइप का. और इसके में कितने वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर रखे हैं dd, mm and yy. सो इन अ सेम सिनेरियो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ सो लेट्स से मैंने सीन में यहाँ पे करा दिया. इन सीन स्टेटमेंट ये आपने स्टेटमेंट पहले देखी है इस तरीके से यूज करके. सबसे पहले ये आपसे पूछ लेगा कि डेट डालो, उसके बाद आपके पास स्लैश साइन आ जाएगी, उसके बाद यूजर मंथ डाल देगा. ओके, अब लेट्स से यहाँ पे इसको ध्यान से देखना. इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, ये देखना कर अभी मैंने बोला दैट यू हैव टू इंप्लीमेंट दिस प्रोग्राम. अब इसके बाद आई एम गोइंग टू कॉल
माई मंथ, लेट्स से मैं यहाँ पर यूजर से ले लेता हूँ मंथ. अगेन आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस स्लैश and I'm going to make a use of s dot date of birth dot year. लेट्स से एक बार ये ऑपरेटर यहाँ पे चलेगा नहीं, तो सीन में चलो पहले इस तरीके से करा लेते हैं, s डॉट डेट ऑफ बर्थ डॉट मंथ, और एक और मैं करा लेता हूँ s डॉट डेट ऑफ बर्थ डॉट ईयर. सो यहाँ पे आप स्टूडेंट का नेम ले लोगे, उसका रोल नंबर ले लोगे और डेट ऑफ बर्थ ले लोगे. जो पहले वाला सिनेरियो बनाते एक बार वो हटा दो, वो ऑपरेटर मिसमैच का फिर हमको एरर आएगा. नाउ हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अनदर सी आउट स्टेटमेंट slash n and I am going to write, I am going to show the details of student. So let's say सबसे पहले मैं दिखाता हूँ s डॉट नेम, स्टूडेंट का नेम, उसका नेम आ जाएगा. इसके बाद आई एम गोइंग टू शो द रोल नंबर ऑफ दैट स्टूडेंट, स्लैश n कर देते हैं, s dot rn. Again I am going to make a use of slash n, and after that I am going to show the date of birth of my student. तो डेट ऑफ बर्थ दिखाने के लिए what exactly I am going to do is, यहाँ पे मैं लिखा s dot dob dot dd and I am going to make a use of this operator. Again I am going to make a use of s dot date of birth dot month. I am going to make a use of this operator. So let's say ये साइन क्या दिखा देगा आपकी डेट में, एक फॉरवर्ड मतलब एक बैकवर्ड स्लैश लगा देगा. और इसी सिनेरियो में आई एम गोइंग टू मेक अ यूज s डॉट डेट ऑफ बर्थ डॉट ईयर. तो यहाँ पर आपके स्टूडेंट की डिटेल्स ये डिस्प्ले कर देगा. नाउ क्लिक ऑन सेव एंड एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम. सो एंटर स्टूडेंट नेम मैंने डाल दिया, रोल नंबर लेट्स से मैंने डाल दिया. तो अब डेट ऑफ बर्थ में को 3 पैरामीटर देने हैं. सबसे पहले डेट देनी है, तो आप वो यूजर को दिखा भी सकते हो किस फॉर्मेट में आपको दिखाना है. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक अ यूज ऑफ एंटर डेट ऑफ बर्थ के बाद ये लिख सकते हो कि पहले आपको डेट डालनी है, फिर आपको मंथ डालना है और फिर आपको ईयर डालना है. सो दैट यूजर कैन अंडरस्टैंड कि उसको 3 वैल्यूज डालनी है. क्लिक ऑन सेव एंड एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम अगेन. ओके, रोल नंबर डाल देना 1 2 3, डेट ऑफ बर्थ लेट्स डाल देना 24/9. So you can see that the details of student has been listed out. So this is the concept of your nested structures.